माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में वृत्त से संबंधित सवाल को पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसके पहले पार्ट 1 में कुछ सवाल पढ़े थे, कुछ सवाल शेष रह गया था जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और जो शेष और रह जाएगा उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके क्लास में भी काम करता है और कंपटीशन परीक्षा में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो आइए देखते हैं। 8वां सवाल है। 7 सवाल हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। लिखा है, पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण C बराबर, देखें, x अंश दिया है और कोण A बराबर 2x अंश दिया है। तो x का मान बताइए। ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चारों जो शीर्ष हैं चतुर्भुज के वो एक वृत्त पे हैं, इसलिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें दो एंगल्स दिए हैं। कोण A 2x अंश है, जो C है x अंश है। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे कि x का मान, जो x है वो कितना हो जाएगा, x का मान बताना है आपको। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। आप लोग पढ़े होंगे कि चक्रीय चतुर्भुज पे हमने एक प्रमेय बताया है। वो प्रमेय कौन सा है आप लिख सकते हैं। प्रमेय यहाँ सीधे सीधे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिख लें आप, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, ABCD में। ठीक, हम एक प्रमेय जानते हैं। कौन सा प्रमेय है ये जानना जरूरी है आपको, क्योंकि वृत्त में सबसे ज़्यादा प्रमेय लगता है और चीज़ों में सबसे सूत्र होता है। यहाँ प्रमेय ही सूत्र का काम करता है। क्या होता है इसमें प्रमेय? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये हमने इसके पहले वीडियो में भी बताया था। एक बार फिर से आप लोग जान लें। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण। जैसे B है, B के सामने D है, तो इन दोनों का योगफल। संपूरक मीन्स 180 अंश। और A है, एक के सामने C है, इनका योगफल 180 अंश। चूंकि हमें x का मान बताना है, तो B के सामने B और D में कोई एंगल दिया ही नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लगाएंगे। A और C यही दोनों हैं आमने सामने कोण, इन्हीं में जो कोण दिया है, तो इसको हम लेंगे चलेंगे। तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण C। ये दोनों क्या है? आमने सामने कोण, सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब जब दो कोण मिलकर 180 अंश बना लेते हैं, उनको हम संपूरक कोण बोलते हैं। अब देखिए, कोण A में कितने मान दिया है? 2x अंश दिया है। अब कोण C x अंश है, ऐसे लिख लिए, और ये बराबर कुल मिलके 180 अंश हो गए। अब 2x और 1x ये दोनों प्लस में है, जोड़ेंगे 2x 1x 3x अंश हो जाएगा, अब बराबर 180 अंश। इसको हम जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से 180 कट जाएगा, 3 छक 18 0, तो x अंश बराबर हो गया 60 अंश। ठीक है, आपसे x का मान पूछा था, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60। अतः x बराबर 60 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर एंगल x का मान 60, अगर एंगल देखा जाए तो इसका मान 60 हो जाएगा। ये दुगुना है, तो 60 दूनी 120 अंश। तो आप दोनों के अगर मान भी निकालना चाहें, अगर आपसे पूछता कि कोण A और कोण C का मान बताएं, तो लिखते आप कोण A बराबर लिखा है 2x अंश, 2x अंश है, तो 2 गुणे x अंश का मान आप लोग निकाल ही चुके हैं, 60 अंश है, तो 60 दूनी 120 अंश। तो कोण A का मान 120 हो गया। अगर कोण C का मान पूछता तो कोण C x अंश पे है, तो जो x अंश का मान आया वही कोण C का मान होगा, तो x अंश का मान 60 अंश आया है, तो कोण C का मान भी 60 अंश हो जाएगा। ये दोनों यहाँ से आपके आंसर बन जाएंगे। तो ऐसे आप एंगल्स के भी मान निकाल सकते हैं। बहुत इजी सवाल था। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए, अगला सवाल है, पार्श्व चित्र में यदि कोण AOC बराबर 110 अंश, तो ABC का मान बताएं। चलिए, AOC कहाँ पे है? देखिए, A है, O है, C है। AOC दिया है 110 अंश दे दिया है। ठीक है, ये दिया गया है। अब आपको बताना क्या? ABC का ABC यानी इसका मान बताना है। ठीक है, तो ये कैसे निकाल पाएंगे? इसके लिए यहाँ भी हम लोग एक रचना भी कर सकते हैं। ठीक है,
रचना क्या होगा, इसमें हमें रचना करना होगा, थोड़ा सा रचना करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, केंद्र पे बना कोण है। ठीक है, एक प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9th में ही कि केंद्र पे बना कोण अपने परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, और परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा। अगर हम इसको यहाँ से मिला लें, चलिए हम यहाँ से इसकी परिधि को टच कर दें अगर इससे, तो यहाँ भी एक एंगल मिल जाएगा। हमने इस बस इतना रचना किया है। अब इसका नाम दे देंगे डी दे देंगे, क्योंकि सी तक बना है, डी दे देंगे। ठीक है, आप रचना में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे रचना में कि ए सी को ए एवं सी को डी तक मिलाया, ए से डी ए एवं सी, यानी ए और सी को डी से मिलाया, ये हमने थोड़ा सा इतना रचना किया है। अब मिलाया तो एक एंगल हो गया। अब यहाँ से ध्यान देखेंगे कि एक रचना हो जाएगी, रचना हो गई, यहाँ एक एंगल बन गया। अगर ए एंगल मिल जाता हमें तो इस एंगल को बड़ी आसानी से लगा सकते। कैसे लगा सकते, क्योंकि अब बन गया एक चक्रीय चतुर्भुज। देखिए चारों एक बी सी डी 4 बिंदु हो गए, और चारों बिंदु एक शीर्ष वृत्त की परिधि पे है, तो चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, हमें इसका मान निकालना है। अगर हम ए जान जाते तो इन दोनों का योगफल 180 होता है, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योगफल 180। हमें बी निकालना है, तो इसको अगर हम जान लेते तो 180 में से इसको घटा लेंगे। अब क्या है, ये देखिए एक प्रमेय यहाँ लगेगा कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दूना होता है, तो परिधि पे जो कोण बनेगा इसका आधा हो जाएगा। यहां से प्रमेय लिखेंगे आप, देखें केंद्र पे है तो दूना होगा, परिधि पे होगा तो होगा आधा। लिखेंगे परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। बस इतना आपको जानना है प्रमेय। कुछ प्रमेय ऐसे हैं, देखें ए परिधि पे बन रहा है। ठीक है, परिधि पे जब बनेगा तो केंद्र का आधा होगा, तो केंद्र 110 है, तो 110 का आधा कितना हो जाएगा आप जान सकते हैं, तो हो जाएगा 55 अंश। ठीक है, ये 55 है, इसका दूना यहाँ 110। अगर यहाँ 60 ही होता, परिधि पे 60 ही है, तो केंद्र उसका दूना होगा, तो 60 दूनी 120। अगर ये 90 होता केंद्र पे, तो परिधि पे इसका आधा होता, 90 का आधा 45 हो जाता। बहुत सिंपल सा है लॉजिक। तो अब यहाँ हमने निकाल लिया, इस कोण का नाम क्या है, ए डी सी। तो ए डी सी, एंगल ए डी सी जो है वो अपने केंद्र का आधा होगा, केंद्र ए ओ सी, यानी 1/2 कोण ए ओ सी। यहाँ से हो गया 1/2 और बीच में चिन्ह गुणा होगा, ए ओ सी केंद्र पे बना कोण 110 अंश हो जाएगा। 110 को 2 से भाग देंगे, 55 अंश आया, तो कोण ए डी सी बराबर हो गया 55 अंश। ठीक, जब ए 55, तो इन दोनों में हमें निकालना था ए बी सी का मान, बी का मान निकालना था। अब बी और डी क्या हो गए, आमने सामने के कोण हो गए, और चक्रीय चतुर्भुज भी हो गया। इसके पहले अगर हम इसको नहीं मिलाए होते चक्रीय चतुर्भुज नहीं होता आप, क्योंकि ए बी सी 3 थे, ए ओ था, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं, क्योंकि वृत्त को स्पर्श नहीं कर रहा था। हमने थोड़ा सा रचना कर दिया है यहाँ, तो चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी चारों बिंदु। अब चक्रीय चतुर्भुज में बी हमें निकालना है, तो बी डी का रिलेशन हो जाएगा। लिखेंगे अब रचना करने चक्रीय चतुर्भुज बन गया। लिखेंगे अब चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी में, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में। अब चक्रीय चतुर्भुज में क्या हो गया, बी और डी का रिलेशन क्या बनना है, जो कोण बी है, देखिए बी का पूरा अगर हम लिखना चाहे, हमें ए बी सी का मान निकालना है, तो उसको बी को लिखेंगे ए बी सी। क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी, ये हो गया बी। अब बी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, डी, तो इसको देखेंगे ए डी सी।
ए डी सी, ये दोनों आमने सामने कोण है, तो आमने सामने एक सम्मुख कोण हो गए, इनका योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश। क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे इसके पहले कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, दोनों मिलके क्या होंगे 180 अंश। ठीक, अब यहाँ से ए बी सी हमें निकालना है, तो हम वैसे रहने देंगे ए बी सी को, कोण ए बी सी प्लस, अब ए डी सी का मान देखें आप निकाल चुके हैं ए डी सी का, इसकी मदद से 55 अंश हो गया, इसकी जगह पे हम लोग 55 लिख देंगे बराबर 180 अंश लिख देंगे। अब ए बी सी आपका हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 180 अंश इधर है और इधर प्लस 55 है, उधर जाएगा माइनस 55 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर 10 में से 5 गया 5 होगा, बचा 17, 17 में से 5 गया 12, 125 अंश आया। यही आपको बताना था क्योंकि आपसे ए बी सी का मान पूछा गया था। आप देख सकते हैं, देखें कोण ए बी सी का मान, इस तरह से आप लगा सकते हैं सवाल को। आइए हम लोग इस सवाल को एक तरीका और भी जान लें कि कैसे दूसरे तरीके से भी इस सवाल को लगा सकते हैं। प्रमेय वही होगा, देखें यहाँ केंद्र पे बना कोण है, केंद्र पे जब पूरा टोटल कोण बनेगा, एक वृत्त की परिधि पे जब टोटल कोण बनता है केंद्र का, तो 360 अंश का कोण बनता है, आपको पता होगा। जब यही रोटेट हो जाता, पूरा वृत्त बन जाता, तो इस पे कितने अंश की कोण बनती, 360 अंश की। तो अगर 360 में देखें ये इतना कोण बन चुका है 110, तो 360 में से 110 निकाल देंगे तो ये बचेगा क्या 250, कितना बन जाएगा ये 250। कैसे समझे आप, क्योंकि अगर हम इसको रोटेट कर दें, पूरा घुमा दें, तो इसमें 110 तो बन चुका है, बचा कितना 250, ये इतना कोण जो बच रहा है वो 250 हो गया। अब 250 एक केंद्र पे बन रहा है, तो परिधि पे आधा हो जाएगा, तो 250 ये बना, तो ये परिधि में निकालना है, तो 250 का आधा कितना होता है 125, तो यह कोण भी कितना हो जाएगा 125, जो हम लोग निकाल चुके हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10वां है, निम्नांकित आकृति में कोण पी क्यू आर 100 अंश दिया है, जहां पी क्यू आर ओ वृत्त वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है, ओ पी आर ज्ञात करना है। देखिए पी क्यू आर के मान दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, इसको मत चक्रीय चतुर्भुज मान लेना, क्योंकि पी क्यू आर ये तीनों वृत्त की परिधि पे है, लेकिन ओ जो है वृत्त की परिधि पे नहीं है, ओ के अंदर है, अंदर बाहर होता है तो ऐसा चक्रीय चतुर्भुज नहीं माना जाता है। अब इसमें पी क्यू आर 100 दिया है, ओ पी आर निकालना है, ओ पी आर, तो पी इतने है, ओ पी आर यहीं तक निकालना है हमें। तो ध्यान देंगे हमें ध्यान क्या देना है, दो चीज़ों का। पहले हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे ये क्या है, एक परिधि पे बना कोण है, ये परिधि पे कोण बन रहा है 100 अंश, तो केंद्र, इसका केंद्र क्या होगा, तो इसका केंद्र अंदर वाला नहीं होता है, इसका केंद्र इस बगल का होगा। आप पढ़े होंगे इसके पहले ही भी जस्ट कि परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है, और केंद्र पे बना कोण जो होगा परिधि का दूना होगा। तो ये इसकी परिधि बन रही है, तो एक केंद्र परिधि पे 100 है, तो केंद्र पे उसका दूना होगा, तो ये हो जाएगा 200 अंश। कितना अंश होगा, ये 200 अंश होगा। कैसे हुआ है, प्रमेय के माध्यम से, कि परिधि पे बना कोण केंद्र का आधा होता है, और केंद्र पे बना कोण अपने परिधि का दोगुना होता है। 100 है तो ये 200 होगा, अगर ये 40 होता तो 40 दूनी 80 हो जाता। तो हमने यहाँ पे इसको निकाल लिया है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक 100 हो गया, अगर हम इसको रोटेट कर लेंगे, इसे मिला लेंगे, तो एक वृत्त बन जाएगी। अब वृत्त पे टोटल संपूर्ण कोण कितने का होता है, तो आप कहेंगे 360 अंश का। अगर 360 में हम यहाँ से 200 निकाल लिए, तो ऊपर कितना बचा, आप कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं सीधे 160 अंश बचा। क्यों बचा, क्योंकि ये पूरा वृत्त जो होता है वो 360 अंश का होता है। ये 200 हो गया किसके माध्यम से, परिधि का दूना है, 200 इतना हो गया, और 360 में से अगर हम इस 200 को निकाल लें, तो बचेगा ऊपर सिर्फ हमारा 160 अंश। अब देखें पी, ये ओ था, आर था, पी ओ आर एक त्रिभुज बन गया है। क्या बन गया है, एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज में एक कोण हम लोग बीच वाला निकाल लिए हैं, और पी का हमें निकालना है। तो यहाँ करना क्या है, इसको हमें थोड़ा सा डिफाइन कर लेना है। हम तो ऐसे लिख लिए हैं, इसको लगाएंगे कैसे, लिखेंगे आप लोग ए पी ओ आर, आप लिखेंगे बड़ा कोण, यानी बृहत्तम कोण जो है, बृहद कोण जिसको बड़ा कोण बोलेंगे, ये हमारा बड़ा कोण आया ना,
जो सबसे बड़ा कोण, बृहद कोण। बृहद कोण क्या निकाले हम लोग, पी ओ आर, कोण पी ओ आर। जो बृहद कोण है वो परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, तो दो गुना हो गया। अब इसका परिधि क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये प्रमेय आप लोग लिख सकते हैं। ये दो गुणे, बीच में चिन्ह गुणा हो जाएगा। अब पी क्यू आर कितना है, 100 है, तो हमारा बृहद कोण कितने का हो गया, 200 अंश का हो गया, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। और क्या हमने किया, यहाँ इस 160 कैसे आया, तो अब 160 ये जो है केंद्रीय कोण है, लेकिन वह लघु कोण है। लघु केंद्रीय कोण ऐसे लिख सकते हैं, लघु छोटा कोण है, केंद्रीय कोण। अब लघु केंद्रीय कोण कितने का बच रहा है आपका, देखें ये 360 अंश का आपका वृत्त होता ही है, आपको पता ही है। और 360 में से अगर हम 200 को घटा लिए, 200 अंश को, तो बचेगा क्या, 160 अंश। तो हमने 160 अंश लघु केंद्रीय कोण लिख दिया। ठीक, अब हमें निकालना है OPR का मान, OPR। तो अब OPR को देखें तो एक रेखा इधर से गई है, O से लेके P तक, एक O से लेके R तक, एक P से R तक। ये क्या बन गए, तीन रेखा मिल गई। आपको पता है कि तीन रेखा मिल गई एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। और इसी त्रिभुज में जो है OPR है, जिसका मान हमें निकालना है। अब यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, O से लेके P तक और O से लेके R तक, ये क्या है, केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। ये केंद्र है, ये परिधि तक गया है OR, ये भी केंद्र है, यहाँ परिधि तक गया OP। OP और OR क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। चूंकि OP एवं OR वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्यों, क्योंकि केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या मानी जाती है, इसीलिए हम लोग इसको OP और OR को वृत्त की त्रिज्या मानते हैं। और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आपको पता है OP बराबर OR, ये वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जब भुजाएं बराबर होती हैं तो आपको पता है कि अगर कोई त्रिभुज बन जाता है, अगर भुजा बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होंगे। तो OP के सामने कौन सी भुजा हो रही है, OP के सामने जो एंगल बन रहा है, OP और OR तो बराबर है, OP और OR बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। एक भुजा ए, एक भुजा ए, दो भुजाएं बराबर है, आपको पता चल गया। जब दो भुजाएं बराबर हो गई, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं और दोनों इस त्रिभुज की भुजाएं हो गई, और जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, कि दोनों कोण बराबर होंगे। अतः आप लिख सकते हैं यहां से, अतः OP के सामने कौन सा कोण बन रहा है, OP के सामने बन रहा है कोण R, तो PR जो है, या इस ए बराबर होगा कोण R और कोण P, ये क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण P बराबर कोण R, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर, तो ये दोनों आपस में कोण बराबर। अब लिख लेंगे, अब हमारा त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज में ही ये निकल जाएगा। लिखेंगे अब त्रिभुज POR में, POR में, ठीक है। अब त्रिभुज POR में तीन कोण है, हमें OPR निकालना है। तीन भुजा को यहाँ लिखा गया है, तीनों को लेके लिखना है, नहीं तो ऐसे हम लिख लेते कोण O, कोण P, कोण R, इसलिए हमें तीन तीन को लेके चलना है। अब कोण P को लिखना है तो OPR लिखेंगे, कोण OPR प्लस, अब O को लिखना है तो POR लिखेंगे, कोण POR। अब R को लिखना है तो PRO लिखें या ORP लिखें, कोई दिक्कत नहीं, ORP बराबर 180 अंश। आप लिखेंगे त्रिभुज के कोण योग गुण से, त्रिभुज के, इसका रीजन लिख दें, त्रिभुज के कोण योग गुण से, कोण योग गुण से, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने का होता है, 180 अंश का होता है। अब हमने क्या क्या है, हमने कोण P, कोण O, कोण R को ही लिखा है, POR, इनका योगफल 180 अंश। अब OPR हमें निकालना है, ऐसे रहने देंगे OPR। देखें आप प्रश्न पूछ रहा है OPR निकालना है, देखें। अब POR, देखें POR बीच वाला कोण कितने का हो गया, 160 अंश का, हमने घटा के निकाला है। अब यह भी ORP जो है POR के बराबर होगा, क्योंकि जब P और कोण R बराबर हैं, यहाँ देखें P और R बराबर हैं, तो जैसे OPR तो इससे ORP ये भी बराबर होंगे। देख सकते हैं P और R बराबर है, तो इसकी जगह पे ORP की जगह पे हम लिखेंगे OPR, क्योंकि दोनों P और R दोनों बराबर मिलके P के बराबर होंगे। P बराबर R तो R बराबर P,
तो आर बराबर हम लोग यहाँ पी कर दिए बराबर 180 अंश। अब OPR दो बार आए तो लिखेंगे 2 कोण OPR बराबर 180 अंश। ये धन 160 है, इधर जाएगा माइनस 160 अंश जाएगा। अब यहाँ से 2 कोण OPR बराबर हो जाएगा 180 में से 160 गया तो हो गया 20 अंश। 2 से 20 कट जाता है 10 बार में, तो हो गया हमारा OPR बराबर 10 अंश। कोण OPR बराबर 10 अंश। तो यही आपको आंसर बताना था। ठीक, अगर ये 10 अंश है तो ये भी 10 अंश होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। 10 अंश 10 अंश 20 अंश, 160 अंश 180 अंश हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC, देखें विकर्ण AC है और BD खींचे गए हैं। दो विकर्ण है, एक AC है एक BD है। यदि कोण ACB ये क्या है 55 अंश है, और BAC 45 अंश है। तो हमें बताना ADC का मान। ADC कहाँ पे है? ADC यानी ए टोटल ADC यहाँ तक गया है, इस त्रिभुज में हमें बताना है। ADC कहाँ बन रहा है? ADC एक त्रिभुज में बन रहा है, इस त्रिभुज में हमें पूरा। अब D में देखेंगे आप ध्यान से, तो इसमें दो एंगल बने हैं, एक इधर बन रहा है एक इधर, दो एंगल है और दोनों को मिला के कितना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ भी हमें एक प्रमेय को जानना होगा। वो कौन सा प्रमेय है आप लिख सकते हैं, यहाँ पहले लिख लें चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, क्योंकि आप ABCD को हल कर रहे हैं। अब इसमें एक प्रमेय लागू होगा। कौन सा प्रमेय है? देखें, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के अंतर्गत कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं, यह प्रमेय है। अब इसका मतलब समझें, इस प्रमेय का मतलब कैसे होगा? एक ही वृत्तखंड के कोण, जैसे हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया है, ठीक है। अब एक ही वृत्तखंड, वृत्तखंड मतलब जीवा, वृत्तखंड का सेंस जो है यहाँ जीवा है। जैसे मान लीजिए ये एक केंद्र आपका O है, एक वृत्त हो गया। अब इसमें हमने एक जीवा बना लिया है, कोई भी नाम दे सकते हैं, जीवा। अब यह एक ही वृत्तखंड हो गया, क्योंकि एक वृत्तखंड है, ये जीवा हो गई, इसको बोलते हैं एक ही वृत्तखंड। अब इस पे कोण बनाएं, तो अब एक ही जीवा से कोण बनना। देखिए एक कोण, इसको हम यहाँ बना दिए, ऐसे इसको मिला दिए, तो एक एंगल यहाँ हो गया। एक जीवा इस ए सिरा से उठाए यहाँ तक, अब बी वाले सिरा से ऊपर उठा लें ए, और इसको उठा के बना दें। तो यह जो कोण बन रहा है एक ही जीवा से है, एक ही वृत्तखंड के कोण मानेंगे, क्योंकि यह एक ही जीवा से बनाया गया। एक ही, इसी जीवा के आधार से इसको उठाया गया है, और इसी जीवा के से दूसरे वाले आधार से इसको। अब ये दोनों, इसको अगर हम C दे दें, इसको D दे दें, तो कोण C और कोण D एक ही वृत्तखंड के कोण मानेंगे। यह दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण माने जाएंगे, क्योंकि एक ही जीवा से, या एक ही जीवा से मिलके बनाया गया। इसको भी इसी से उठाया गया है, इसको भी इसी से उठाया गया है, ठीक। अगर ये 40 अंश के कोण बन रहे हैं तो ये भी 40 अंश के कोण बनेंगे। अगर ये 50 के हैं तो ये भी 50 के होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के, एक ही जीवा से दोनों कोण बनाए गए हैं, तो यही एक ही वृत्तखंड के कोण माने जाते हैं। और एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और वही प्रमेय यहाँ भी लागू करना है। अब देखें, ये 55 अंश है, ये 45 अंश है, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है दोनों का। तो अब देखें थोड़ा सा ध्यान, अब ए भी क्या है? ए भी एक ही वृत्तखंड है, एक ही जीवा है। ए से लेके बी तक अगर देखा जाए तो ए क्या है? तो आप जानेंगे एक जीवा है। अब एक ही जीवा से यहाँ से इसको उठाया गया है, जो 55 अंश बना है, और दूसरे वाले साइड से इसको उठाया गया है, यहाँ तक उठाया गया है, तो ये भी क्या होगा? 55 अंश होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है। ये तो समझ में आपको आ गया। ए अगर 55 है, यहाँ से यहाँ तक 55, तो ए उधर से उठ रहा है तो ए भी 55 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन आपको ए भी बताना है, क्योंकि हमें ए डी सी बताना है। तो डी में तो अभी आधा हम कोण प्राप्त किए हैं ना, अभी डी का अधूरा कोण बाकी है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए यह कोण किस वृत्तखंड का है, तो थोड़ा सा हम इस पेज को घुमा देते हैं। चलिए,
चलिए हमने इस पेज को थोड़ा सा घुमा दिया, रोटेट कर दिया है। अब क्या है, अब यहाँ से देखें हमें ए अधूरा बताना था, इसको पूरा तब तो बताएंगे आप। अब यहाँ देखेंगे बी और सी, यह भी एक ही वृत्तखंड है, यह भी एक ही जीवा है ना, बी से सी तक एक जीवा है, आप जानते हैं। अब जीवा में अब एक जीवा से उठ के इधर कोण बन रहा है, इधर वाला यहाँ से यहाँ तक आया, और दूसरे वाले साइड से उठ के यहाँ बना है। जब दूसरा वाला साइड 45 अंश का है तो यह भी तो इसी का ही आधार है, तो यह भी कितना हो जाएगा 45 अंश का। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यह एक जीवा से जब 45 अंश बना है तो दूसरे वाले देखिए ए यहाँ से मिलके 45 अंश है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिर एक ही तो वृत्तखंड के हैं, ये 45 तो ये 45। अब आप जाने उसका हमने 55 निकाला है, ए निकाला 45, और दोनों को जब जोड़ देंगे 55 45 तो पूरा डी का मान निकल जाएगा। वही डी आपसे पूछ रहा है, ए डी सी आपसे पूछ रहा है, तो ए डी सी मिलके हो जाएगा 55 45, 55 5 60 40 100, 100 अंश सीधे निकल जाएगा। यही आपका आंसर है। चलिए, तो आपके आंसर अब प्राप्त हो गए। अब एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर है तो हमने इसको लिख दिया। चूंकि आप लिख सकते हैं क्या क्या बराबर था, चूंकि ए सी बी कितना दिया था, ए सी बी बराबर 55 अंश दिया था, तो ए भी हमने 55 कर लिया, ए डी बी, इसलिए कोण ए डी बी भी 55 का हो जाएगा। अब हमें लिखना भर है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सी और डी ए एक ही वृत्तखंड के कोण है। आप इस प्रमेय को लिख देंगे ऐसे जैसे हमने लिखा है, और फिर इस प्रकार क्या करेंगे, ए जो दिया है आपका ए वाला, ए 45 है, क्या 45 है, इस कोण को देखेंगे, या ए इस वृत्तखंड से बी ए सी, चूंकि कोण बी ए सी इस वृत्तखंड से देखें बी ए सी, ये 45 अंश का दिया था। जब बी ए सी 45 है तो बी डी सी भी 45 होगा, इसलिए बी डी सी ये भी कितने का होगा 45 का, क्योंकि यह एक ही जीवा से एक कोण बना है और उसी जीवा से ये भी कोण बना 45 का। ठीक, आप लोग यही प्रमेय आप दिखा देंगे दोनों प्रमेय के द्वारा। अब आपसे पूछ रहा था कि ए डी सी बताइए, तो ए डी सी ये पूरा बताना ए दोनों, इसलिए पुनः आप पुनः कर लें या अब कर लें, पुनः है ए डी सी बराबर हो जाएगा। अब ए डी सी में दो एंगल हैं, देखें एक एंगल इधर बना एक एंगल, तो ए एंगल क्या है, ए डी सी में दो एंगल है, एक है ए डी बी, कोण ए डी बी, अब प्लस ए वाला बी डी सी, बी डी सी, बहुत सिंपल सवाल था। अब ए डी बी ए आपका हो गया 55 अंश, अब बी डी सी ए 45 अंश। अब यही दोनों मिलके कितने होंगे, 5 5 10, 5 4 9 1 10, 100 अंश, तो हो गया ए डी सी बराबर 100 अंश। बहुत सिंपल सा सवाल था। आप इसको अगर कंपटीशन में लगाते हैं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन को ही आपको गोला करना होता है। अगर सवाल आपको किताब में लगाना है कोर्स का तो आपको इस तरह से लगाना होगा, नहीं तो सिंपल सा सवाल था। यह इसका वृत्तखंड है, ये 55 था, ये भी 55 हो गया, या इसके वृत्तखंड के होगा तो 55 45 दोनों जोड़ दीजिए, आपका 100 आ जाएगा। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे, ए बी सी बराबर 69 अंश। देखिए ए बी सी ये दोनों मिलके, क्योंकि बी में दो एंगल हो रहे हैं 69 अंश है, और ए सी बी देखें ए सी बी, ए सी 31 अंश है, तो बी डी सी बताना है। बी डी सी यहाँ से इस त्रिभुज में बी डी सी कहाँ पड़ेगा, बी यहाँ से देखें डी और यहाँ सी, ई लौट आया है। अब बी डी सी ए निकालना है, तो अब एक त्रिभुज बन गया बी डी सी, उसी में निकालना है। तो बहुत सिंपल सवाल है। कैसे सिंपल सा सवाल है, देखें यह बी सी क्या है, इसके पहले वाला सवाल है, देख लीजिए आप। जो बी सी है आप कहेंगे बी सी तो एक जीवा है, एक ही वृत्तखंड है। अब यहाँ से बी से वही डी एंगल बनना है, और दूसरे वाले सी से ए एंगल बनना है। ए एंगल बनना है कि नहीं बनना है, आप कहेंगे सीधी बनना है। अब यह देखिए जो ए है ओ डी है वह एक ही वृत्तखंड के कोण है कि नहीं है, क्योंकि एक ही जीवा से तो ए यहाँ से उठाया गया है और ए वहाँ से उठाया गया है। जो डी है वही ए है, ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण है। अगर हमें निकालना है डी का मान, क्या निकालना है, डी का मान। अगर हम ए का मान निकाल लेते हैं तो डी का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा, जितना ए होगा उतना डी होगा,
क्योंकि यह एक ही वृत्तखंड के कोण है। बहुत सिंपल सा सवाल है, देखने में आपको कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हमें निकालना होगा इसको, क्योंकि हमें डी निकालना है तो ए निकालना होगा, क्योंकि ए और डी एक ही वृत्तखंड के कोण है। अब ए निकालना कैसे निकालेंगे आप, तो देखेंगे इसमें ए बी सी एक त्रिभुज बन रहे हैं। ए बी सी त्रिभुज है जिसमें हमें दो कोण पता है, एक 69 अंश दिया, एक 31 अंश। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दें तो हमें ए निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अगर हमें एक कोण मिल गया तो ए और यह दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, अब त्रिभुज में तीनों कोण क्या होंगे, आपस में इनका योगफल 180 अंश हो जाएगा। तो इसको क्या नाम दे सकते हैं, कोण ए, ऐसे दे सकते हैं। इसको नाम दे ए का तो बी ए सी हो जाएगा, कोण बी ए सी, पूरा एंगल लेके चलते हैं। अब बी को देंगे तो ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी प्लस, और सी को लेके चलते हैं तो क्या होगा, बी सी ए, बी सी ए या ए सी बी, कोण ए सी बी। ये इनका योगफल हो जाएगा 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज है, आप लिख सकते हैं एक ही, हाँ, त्रिभुज के कोण योग गुण से। अब देखिए बी ए सी, ए हमें नहीं पता है, निकालना है, बी ए सी ऐसे रहने देंगे। अब ए बी सी का मान देखिए, बी का मान टोटल 69 अंश दिया, इसको आप नोट कर लें, और ए सी बी सी का मान सीधा दिया 31 अंश, बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब देखें कोण आपका बी ए सी हो गया बराबर, प्लस अब 69 एक 70 में 30 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 अंश हो गया, बराबर 180 अंश हो गया। अब कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, 180 अंश उधर है ही और 100 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल 100, 180 में से 100 जाएगा तो 80 अंश हो जाएगा। तो कोण बी ए सी बराबर हो गया आपका 80 अंश। जब कोण बी ए सी ए का मान निकल गया 80 अंश, तो हमें डी बताना था, तो डी का भी मान हो गया 80 अंश, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के बराबर है। चूंकि कोण बी ए सी बराबर 80 अंश, इसलिए क्या पूछा था आपसे, बी डी सी, बी डी सी, ये डी का मान, इसलिए बी डी सी बराबर भी कितने का हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। और रीजन लिख देंगे, चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यह प्रमेय आप लिख देंगे, यही आपका हो गया आंसर। देखिए डी हमें निकालना था, बी डी सी, डी निकालने के लिए हमने ए को निकाला, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण थे। अब इस ये त्रिभुज में था तो दो कोण पता था, 180 में से हमने दोनों को जोड़ के घटा दिया तो 80 मिल गया, और ये 80 तो ये भी 80, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। हमने 2 पार्टों में जो सवाल पढ़ा, और कुछ सवाल जो शेष रह गए हैं उसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।